जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो सवाल आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, जो काफी लोगों ने पूछा है कि यदि घर में कोई एक सदस्य भक्ति भाव वाला है, नियमित प्रार्थना पूजा करता है, पॉजिटिव ऑरा वाला है, तो क्या इसका लाभ अन्य सदस्यों को भी मिलता है? हाँ, ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि घर का कोई सदस्य यदि नियमित पूजा पाठ कर रहा है या पॉजिटिव ऑरा वाला है, तो क्या हम भी उसके जो कर्म फल है उससे लाभान्वित होंगे? तो ये अवश्य होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आर्मी में हमारे घर का कोई एक सदस्य यदि जॉब करता है या फिर किसी अन्य कार्य में जॉब कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो धन अर्जन कर रहा है, तो उस सुविधा से हम भी लाभान्वित होते हैं। जो भी वो धन अर्जन कर रहे हैं एक शुभ कर्म के माध्यम से, तो उस सुविधा का हम लाभ उठाते हैं। अगर आर्मी में कोई पर्सन है हमारा घर का सदस्य, तो उसके साथ साथ जो भी मेडिकल सुविधाएं और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, या अन्य जॉब में है तो जो सैलरी आती है उससे हम सुविधाएं लेते हैं। ऐसे ही यदि कोई सदस्य भक्ति मार्ग पर है, प्रार्थना पूजा करता है, तो उस भक्ति कर्म का प्रभाव भी घर के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। ये ऐसे ही है जैसे घर के अन्य सदस्य अन्य अन्य कार्य करते हैं तो उनसे हम सुविधाएं लेते हैं। ऐसे ही यदि घर में कोई एक सदस्य, चाहे वह महिला है या पुरुष है या बच्चा है, जो भी भक्ति भाव से अपने ओरा को सकारात्मक करता है, तो वो भी लाभकारी रहता है। ये सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होता, हमारे घर के जो सगे संबंधी हैं वो सभी उनसे जुड़े हुए होते हैं। पूर्ण लाभ उस व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा लाभ है वो हर रिश्ते को मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे रिश्तों में अलग अलग एक कॉर्नर होता है। कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई भाई है, माता पिता हैं, सभी थोड़ा थोड़ा लाभ लेते हैं हर कर्म से। ऐसे ही भक्ति भी एक ऐसा कर्म है जिसका फल जो है वो सभी को थोड़ा थोड़ा अवश्य मिलता है। और सगे संबंधी ही क्यों, जो आप लोग सुनते हैं और जो प्रोत्साहन देते हैं, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप साथ रहते हैं, तो आप भी उतने ही भागीदार होते हैं इस कर्म फल को पाने के लिए। आप पर भी उतनी ही कृपा ईश्वर की बरसती है जितनी कि हम पर बरसी है। तो इस चीज को अवश्य समझ ले कि यदि आप अपने घर के शक्ति स्तंभ हैं और प्रार्थना पूजा करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण पर अवश्य पड़ता है। इसके साथ साथ कैसा प्रभाव हमें दिखाई देता है, ये भी आवश्यक है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति सकारात्मक है तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसके आसपास के या उसके घर के जो अन्य सदस्य हैं, वो भी उसी सकारात्मक शक्ति का साथ लेते हैं और उसी सकारात्मक शक्ति से वो गुजरते हैं। ऐसे घर में शांति बनी रहती है, प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है, और धीरे धीरे जो वास्तविक सुख है, जो आनंद की हम बात करते हैं, वो आनंद उसके आसपास बिखरने लग जाता है। छोटी मोटी सुख सुविधाएं तो भक्ति पथ पर चलने से ऐसे ही मिल जाती हैं, और जो वास्तविक सुख, जो भौतिक सुखों से परे है, आध्यात्मिक आनंद, उस आनंद को आप सब प्राप्त करते हैं और ऐसे ही प्राप्त करते भी रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है। यदि आप भी अपने घर के शक्ति स्तंभ बनना चाहते हैं तो अवश्य बनिए। मेरी भी प्रार्थना है कि घर में कम से कम एक सदस्य तो ऐसा हो जो सत्संग सुने, अच्छी बातें सुने, अपने ओरा को पॉजिटिव बनाए, उच्च शक्तिशाली हो, ताकि उसके घर का वातावरण सुख शांति से भरा हो, भौतिक सुख सुविधाएं ईश्वर कृपा से आपको मिलती रहें और आप आध्यात्मिक आनंद को भी प्राप्त करें। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। इससे जो सकारात्मक ओरा वाला व्यक्ति होता है, वो साथ में अपने सदस्यों में कभी भी यदि आपस में कहीं घर में किसी सदस्य को मानसिक या अन्य किसी प्रकार से
कोई पीड़ा होती है तो पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति या जो भक्ति पथ पर है, जो प्रार्थना करता है, वो सहयोगी पार्ट निभाता है, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो हर किसी की पीड़ा को समझे, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति के आसपास यदि आप रहते हैं, तो आप भी उसी शक्ति का लाभ उठाते हैं। हमेशा अच्छी बातें सुनें, दूसरों की निंदा से बचें, खुश रहें, आनंदित रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।